हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी होती है। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन के कई मेथड होते हैं, उसमें से हम एक मेथड आज डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही फेमस है, जो कि काम करता है। दैट इज टॉप गेनर और टॉप लूजर का जो लिस्ट होता है, उसमें से हम स्टॉक को कंबाइन करके निकालते हैं एंड नेक्स्ट उसको हम ट्रेडिंग के लिए रखते हैं। अभी यहाँ पे कैसे वो लिस्ट बनानी होती है, वो वॉच लिस्ट आप कैसे तैयार करते हैं, उसका कुछ प्रोसेस होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, हमने इक्विटी मार्केट्स का टॉप गेनर और टॉप लूजर्स का लिस्ट निकाल के रखा हुआ है। पांच पांच स्टॉक्स आपको इसमें दिखते हैं। फर्स्ट स्टॉक औरोबिंदो फार्मा है, यहाँ पे HDFC लाइफ है, डेविस लैब है, SBI लाइफ है, ICICI जनरल इंश्योरेंस है। ये पांच स्टॉक आपके टॉप गेनर्स में से हो गए। यहाँ पे सेम लूजर्स के स्टॉक है। ये सारे स्टॉक हमने 10 स्टॉक यहाँ पे कंबाइन करके लिख लिए हैं। यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, इसके बाद ONGC है, उसके बाद SBI कार्ड्स है, हिंद पेट्रो है, SBI N है। ठीक है, तो ये 10 स्टॉक यहाँ पे है। अब एक एक करके इसको हम चेक करेंगे, सारे 10 स्टॉक्स को। जिसमें भी कोई पैटर्न बन रहा हो, कोई एक ऑल टाइम हाई पे हो, कोई फ्रेश ब्रेकआउट हो, उन सारे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे कल के लिए। बाकी सारे स्टॉक्स हम यहाँ से निकाल देते हैं। एक एक करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहला स्टॉक टॉप लूजर का निकाल लेंगे, SBI N, मतलब कि SBI। अभी यहाँ पे इसका हम डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देख लेते हैं, कोई पैटर्न अगर दिख रहा हो तो। यहाँ पे कुछ खास पैटर्न नहीं है, लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है कि प्राइस यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद एक यहाँ पे डोजी बनाया था। अब डोजी बड़ा गैप डाउन के बाद का मतलब होता है कि ये जस्ट एक पॉज लिया है। पॉज लेने के बाद यहाँ पे ये जो डोजी है उसको कंप्लीट ये आज कवर करके गया हुआ है। अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि एक कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर अभी बरकरार है। ये देखो, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख गया। ये अगर मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको यहाँ पे अब क्लियर दिख रहा होगा। प्राइस एक बड़ा फॉल किया है यहाँ पे, उसके बाद ये एक पूरा कंसोलिडेशन मोड में चला गया। कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर का जो हाइज था उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया है और लो के आसपास हमने क्लोजिंग करके गया है। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये अगर कल अपना लो फ्लैट ओपनिंग के बाद सेलिंग के लिए आता है, इसको क्रॉस करता है 561 का जो लेवल है, आपको यहाँ पे कम से कम 5-7 रुपए का टारगेट नीचे के साइड देखने को आराम से मिल जाएगा, 1 to 1.5%, बिकॉज ये लार्ज कैप है। ठीक है, तो इसको आप कल के लिए वॉच लिस्ट में आराम से रख सकते हैं। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर आप इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये गैप ओपनिंग होता है उसके बाद भी नीचे आता है तो आप इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं। पहला स्टॉक ये हो गया। सेकंड हम चेक कर लेते हैं हिंद पेट्रो। इसको भी हम लगा लेंगे डेली पे। यहाँ पे कुछ अगर हमें दिख रहा हो तो ओके, ये भले ही टॉप लूजर्स में है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो स्टॉक है काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला स्टॉक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ये जो एक डबल टॉप बना के यहाँ से फॉल करा था, इसने सेम लेवल पे इसने अप्रोच करा है। उसके बाद ब्रेक करने के बाद ये जस्ट रिट्रेस के लिए आया हुआ है। भले ही आपको ये अंदर दिख रहा है, लेकिन ये बाइंग के लिए जाएगा। अगर प्राइस कल इस लेवल, ये जो कैंडल है ना आज की, इसका हाई ऊपर के साइड क्रॉस कर देता है, दैट इज 310, तो यहाँ पे एक आपको क्या सेटअप दिखेगा, यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट का सेटअप दिखेगा। तो ये भले ही टॉप लूजर्स में है, लेकिन ये आपको कल लॉन्ग के लिए जा सकता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। इस कैंडल का हाई आप मार्क करके रख लेना, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो लॉन्ग के लिए भी जाएगा। ओके, ये हो गया आपका सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक कहाँ पे है? SBI कार्ड्स। ओके, SBI कार्ड्स थोड़ा सा वोलेटाइल दिख रहा है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, या इसको हम थोड़ा सा हटा देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो लेवल सेलिंग का ना, यहाँ पे थोड़ा नीचे है। तो अगर ये गैप डाउन ओपन होकर इसको क्रॉस करेगा फिर ठीक है, एल्स अगर फ्लैट ओपनिंग होता है उसके बाद ये जो लेवल है इसको क्रॉस नहीं कर पाता या फिर करता भी है, तो फ्लैट ओपनिंग के केस में हम इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपके टॉप लूजर्स के स्टॉक। हमने 2 स्टॉक निकाल लिए। सेम तरीके से हम टॉप गेनर्स के स्टॉक्स भी निकालते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं ICICI। ओके, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। डेली पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। ओके, अब फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद एक यहाँ पे हाई इसने और बनाया है। 2 विक दिख रही है आपको यहाँ पे, 1 और 2। अब इन दोनों विक को मैंने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद इसको अगर आप वापस से देखेंगे, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक पैटर्न तो बन चुका है। प्राइस एक बार इस यहाँ से फॉल करा था, सेकेंड टाइम इसको अप्रोच किया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर पे क्लोज करके गया है। इसके बाद अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, उसके बाद 1483-84 के लेवल को ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट आपको 1500 का आराम से दिखेगा, दैट इज 1%। इंट्राडे के लिए आपको 1% मोर देन एनफ होता है, तो इसको आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ऐसे करके ना आपको कोई ना कोई पैटर्न खोजना होता है। डबल टॉप बन गया, डबल बॉटम बन गया, कोई ब्रेकआउट पैटर्न बन गया। अगर ऐसा आपको कोई भी पैटर्न दिखता है ना, उन स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में लिख के रख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।